तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज बताने यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का VBI 100 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से, और आपका भी हिंदी में ऑब्जेक्टिव बहुत कमजोर है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। चलिए, तो ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, चलिए वीडियो को सीधा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जयसी का जन्म कब हुआ था। जयसी का जन्म कब हुआ था। पहले जयसी का पूरा नाम क्या है, तो जयसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। और जयसी का जन्म हुआ था 1492 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो जायस कब अमरेट, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। हाँ, मृत्यु कब 1548 में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए, 10 क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। चलिए, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर प्रश्न कि जयसी के गुरु का नाम क्या था। जयसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सवैया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो पद्मावती जो सिंगल द्वीप की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कड़बक क्या होता है। तो कड़बक जो क्या होता है, तो कड़बक हम लोग का सूफी काव्य शैली होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि जयसी के मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है, वह दोहा चौपाया का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे रतन सेन कहाँ का राजा था, वह था चित्तौड़ का। चित्तौड़ का ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे जयसी किस काल के कवि हैं। तो जयसी हम लोग का भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है क्या पद्मावत की भाषा का नाम क्या है, तो अवधी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले हम लोग का प्रश्न आता है 9 नंबर कि जयसी के चेहरे पर किसका दाग था, वह चेचक के था। किसका था, चेचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि जयसी किस रंग के थी, तो जयसी काले रंग के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए 10 में से आप लोग को कितना सही हुआ। आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कीजिए और अपना भाई बहन के पास या कोई भी रिश्तेदार में उसके पास ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि प्रेम के पीर के कवि का नाम किसे कहा था। प्रेम के पीर कवि, वह कहता है जयसी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि जयसी किस राज्य की थी। तो जयसी थे उत्तर प्रदेश से, बताया ना अभी। उधर कहा जैस कब्र अमरेट यूपी। यूपी मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है सूर्य की मुगल शासक के समकालीन थे, वह थे अकबर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है सुबह होने पर कुमुद क्या होता है, तो कुमुद तो सिकुड़ जाता है और कमल क्या होता है, खिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आता है कृष्ण के भोजन के बाद क्या होता है, अचमन कराते, माने उनको क्या हाथ धुलाते, उसे बोलते हैं अचमन कराते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि सूर्य का जन्म कब माना जाता है। तो माना जाता है हम लोग का 1578 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था, वह था दिल्ली के पास सीही में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है सूरदास किस काल के कवि थे, वह भक्ति काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु थे बालवाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि सूरदास की क्या कीर्तन मंडली का नाम क्या था, वह था अष्टछाप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे
20 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बताइए कमेंट में 20 में से कितना सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में अच्छा सा कमेंट कीजिए, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आगे आ रहा है, प्रथम में सूर्य ने कृष्ण से क्या कहा? कहा जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले। तो प्रथम क्या बोलते हैं? जगाते हैं किसको? कृष्ण को। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि सूरदास बल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे? वहां पे अनुमान क्या बनाता है? 1509 से 1510। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है, सुबह होने पर चांद कैसा होता है? मलिन हो जाता है। क्या होता है? मलिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहता है? तो हिंदी साहित्य सूर्य कहता है सूरदास को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, अगले का यहाँ से दो पे छूट गया था। अगले का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? हुआ था 1914 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? वह हिंदी प्रदीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, क्या न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? वह है बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मनुष्य की ईश्वर प्रधान शक्ति में एक क्या है? तो वान शक्ति, मतलब बोलने का शक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, रॉबिन्सन क्रोमो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? वह 16 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, एडिसन ने कितने लोगों के बीच की सर्वश्रेष्ठ बातचीत मानी है? वह 2 लोगों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सौर गुण 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का इसका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है, पहले हमें बता दीजिए 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई बहन के पास या दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे हम लोग का आता है प्रश्न नंबर यहाँ पे, जो प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या यूरोप में बातचीत की कला को क्या बोलते हैं? वो सब बोलते हैं आउट ऑफ कन्वेंशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे काव्य काल, यहाँ पे प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सुष्ट गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे? सूर्योदय गोष्ठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है यहाँ पे 25 वर्षों से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? वो होता है सार गंभीरता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे 34 नंबर, बोल रहा है एक मिनट, हाँ, कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? वह दिखाती है नए नए रंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, जीहा को क्या माना गया है? वह माना गया पे कतरनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाषण में किसका मौका रहता है? वह नाज नखरा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? वह निबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, मनुष्य के रूप का संस्कार कब होता है? वो होता है बोलने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, काव्य काल प्रवीण द्विमंडली को क्या कहा गया है? वह कहेगा क्या? यहाँ पे सुदय गोष्ठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, रॉबिन्सन क्रोमो पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? वह फ्राइडे का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 40 प्रश्न कर लिए, और हम लोग का क्या 60 प्रश्न और ही बचे था। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहले आप लोग बता दिए 40 में से आप लोग कितना यहाँ पे सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे बोल रहा है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? वह होता है 1915 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई?
वो बनाए थे बिमल राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ भी, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ, वो होता हम लोग का अमृतसर क्या पंजाब में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़की की उम्र क्या थी, वह थी 12 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है लाना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जिम्मेदार बना, वह 77 सिख राइफल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न है सूबेदार का नाम क्या था, वह था हजारा सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है लाना सिंह क्यों घर आया था, वह आया था यहाँ पे मुकदमे की क्या पैरवी करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे, वह 63। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि क्या डाक बाबू का नाम क्या था, वह था हम लोग यहाँ पे पलयूराम क्या पलडूराम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है जौ का उच्चारण क्या होगा, जौ बोलेंगे तो तालू। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो वह 11 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे विधा सागर में कौन समास है, तब विधा का सागर तो क्या होता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का आता है हम लोग को यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या है, तो प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा है तो प्रश्नवाचक कौन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कमल का प्रवाची क्या होगा, कमल होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल सही। क्या लिखा जलज, क्या हो जाएगा जलज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, तो पतित मतलब कितना गिरा हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे कृतम शब्द का विलोम क्या होगा, प्राकृतिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है त्रिलोक शब्द का समास क्या होगा, जहाँ पे संख्या है त्रि मतलब 3, जहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस एन मिल क्या बनेगा, नयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट 60 नंबर प्रश्न है आर्द्र का क्या विपत्ति अर्थ क्या होगा, वो होगा सुख। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोगों को 60 में से यहाँ पे कितना सही हुआ, जल्दी से आप लोग प्यारे से कमेंट करके बताइए आप लोग 60 में से कितना सही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का 40 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग जोश जुनून के साथ 40 प्रश्न को और देखिएगा। तो चलिए उसको भी ध्यान से देखते हैं। पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, जैसे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। आगे बोलता है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे क्या विनाश करना। ऑप्शन क्या होता है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, चंचल का चंचला, क्या चंचला, चंचल है तो चंचला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से अपदान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन, तो पहले उप बन रहा है उप प्लस वन, तो उप, तो क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है सुकर्म शब्द में कौन उपसर्ग है, तो सु है वो कर्म बन रहा है, तो सु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे प्रकाशी शब्द के प्रत्यय क्या है, प्रत्यय लास्ट में, तो सी में ई अत ईत। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम होता है सुगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रतिकूल। अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है विराग शब्द का विलोम क्या होगा, विराग का अनुराग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे 69 ही प्रश्न था, ठीक है ना, 69 प्रश्न। तो यहाँ पे थोड़ा कम प्रश्न आ गया है, 69 को टाइप हुआ है। तो आप लोग बताइए 69 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, जल्दी से कितना सही हुआ। आज इतने रहते तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।